महाराज जी, मैं नेपाल से आई हूँ और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मैंने सुबह आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, पर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम भृगुटी पर तिलक सजाते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ जी, वो स्कूल वाले मना करते हैं। मैं 3-4 बार सुई लगा के गई थी वहाँ पे, उन्होंने फिंगर से ऐसे उतार दिया, सीधा उतार दिया और बोला कि जाके मुंह धो के आओ। वो वहाँ पे नहीं लगाने देते। वहाँ पे बस नेपाल में इतना रिवाज है, यहाँ पे गोल टीका लगा देते हैं, बस इतना चलेगा। महाराज जी, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फटाफट से स्कूल चली जाती, रात को सीधा 8 बजे आती हूँ पढ़ने जाती हूँ। पर 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक ट्यूशन करने के बाद ही मैं घर आती हूँ। राम कथा सीख रहा हूँ, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन के बारे में कुछ जानकारी राधा माता के हाथों में ऐसा तो नहीं देखेंगे। राधा माता के हाथों में ऐसा तो नहीं देखेंगे। राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति है, प्रेम को शस्त्र की क्या जरूरत है बेटा? ये लोग राधे राधे। मैं बहुत दुखी हूँ। परिवार को, पूरा घर छोड़ के और परिवार को छोड़ के आ गया हूँ।
परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरुजी पूरे त्याग कर आया हूँ गुरुजी। पत्नी को भी? सब बच्चे तीन लड़कियां हैं गुरुजी मेरे, और 3 पति हैं और 3 लड़कियां हैं। एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। क्यों छोड़ दिया बेटी का प्यार नहीं हुआ? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने, 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या किया जाए? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया गुरुजी। तीनों लड़कियाँ मेरी इंजीनियर है गुरुजी। एक पूना में है, एक इंदौर में है, और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी ने, लेकिन मेरे को लात मार के और बाहर फेंकना गुरुजी। एक ये उन्हें पत्नी थी। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरे ये दूसरे की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। गलत व्यवहार आपके साथ गलत व्यवहार किया? मेरे आंखों के सामने, तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला कि वो पानी गिरता था मेरे लिए। पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने मुझे मतलब वो हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी, उससे बात करती थी, मिलती। कितनी उम्र है पत्नी? मेरे अभी मेरी 100 साल है सर। मेरे पत्नी की 55 साल है। 55 साल में वो मुझसे मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला है। अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे नहीं मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियाँ बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं है। अगर अच्छे आदमी से अगर मेरे को हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो, आपकी पत्नी सुन के थोड़ी ये सब आप तो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मेरे को मैं घर के अंदर में मैं अपने बिस्तर पे जब सोया था रात को 10 बजे टीवी देख रहा था। मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर गई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिरा, और लड़की के मेरे बनियान पे हाथ डाला, खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई, और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। तो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी? नहीं गुरुजी, आप मेरी बात नहीं, 1 रुपये का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी, अब देखो आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ जैसा व्यवहार करेगी ये पक्ष भी तो एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए, आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं है और कोई आपको जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, आज घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेंगे कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेंगे गुरुजी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठू? अरे साथ में बैठने से क्या कहती? 16 साल के लड़के बैठकर 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते में चल रही है? मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में तो इतने अत्याचार करते हैं, आड़िया बकरिया चप्पल से मारी मेरे को। अब इसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी की है, इसे मेरे आंख में की है। क्यों ऐसी क्या गलती किया? वही तो थप्पड़ से मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी क्यों मारे? वही मतलब जो मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेंट किया। मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी हाँ। पत्नी हंस के बात करती है। बस वही मेरा ये बात आपको बुरी लगी तो आपने उसे थप्पड़ मारा तो कहाँ सबके सामने? बोले तो रोड हंसने के और भी कारण हो सकते हैं। क्योंकि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बाकी तो पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हो और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हो। वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ। मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला चौक में जाके समझा जा सकता केवल दूसरे अच्छे तरह से दूसरी बात समझा। मतलब तू अभी भी समझ जा, अभी भी समझ जा। अपनी जान जवान 3 बेटियाँ हैं। समाज में क्या संदेश जाएगा? अपना परिवार में रिश्तेदारी में क्या समाज दे जाएगा संदेश? लेकिन ये
बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है, फिर भी गुरु जी आपको आपकी ऐसा कथा हो गया हो। आपकी कथा को 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी कथा पत्नी आपकी सुनती है कथा? आपकी भी सुनती है और सबसे ज़्यादा प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है और शिव जी की कितनी पूजा करते तो मैंने उसको यही बोला कि 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है। अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू जाती है और तेरी सोच अगर अच्छी है तो यही मथुरा खाती है, लेकिन तेरा मन साफ नहीं है मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ है? आपके कहने देखने के कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आपको देखने की गलत होती है। पत्नी को आप लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आप गलत लगा रहे हो। मैं लांछन ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ये कहने के बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला उसने, अब ये बता नहीं सकता गुरु जी मैं यहाँ सब मेरी माताएं बहना बैठी है, ये बता नहीं सकता ये शब्द मेरे को बोला वो आदमी को मैं क्यों बात किया करके बोला ना, इसके ऊपर ही उसने ऐसे वर्ड बोला कि मुझे बता नहीं सकता। तो फिर ये बोलने की देखिए जरूरत है। ऐसा है, देखो गुस्से में आपने 2 थप्पड़ मारे तो गुस्से में उसने भी कुछ कह दिया। अरे गुस्से में कहीं बातें रियल नहीं होती, असली नहीं होती। लेकिन गुरु जी 1 साल से वो बात को 1 साल हो गया तो मैं इग्नोर कर दिया, वो बातों को मैंने इग्नोर कर दिया। घर छोड़ के आने की क्या जरूरत है? अब इतना 4 महीने से मैं सवेरे अपने हाथ से रोटी बना के टिफिन बना के ड्यूटी जाता था। मैं ड्राइवर मैं ड्यूटी गडकरी साहब के कंपनी में मेला में पावर प्लांट में मैं बस चलाता, स्टॉप बस चलाता, बस चलाता। पत्नी क्या करती है आपकी? पत्नी बहुत वही बच्चियाँ? एक बेटी साथ में रहती है, वो भी इंजीनियर है, वो घर से नहीं। कोई बेटी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई? कोरोना तक के मेरी उन्होंने बेटी ने मेरी सेवा बहुत किया, लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा जहर दे दिया उनकी बेटी को, वो तीनों उसके तरफ से हो गए। मेरे को ना मर्द बोलती वो छोटे लड़की ने, ना मर्द बोलती वो क्या बोलती सबका बोलती मेरी बेटी ने। कहाँ से आ गई वो जब मैं सबका हूँ। गुस्से में ये सब बातें होती हैं, पर बेटी को पत्नी को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि जाऊँगा मरूंगा मैं। एक बाप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के लोग बनाता है, हर व्यक्ति का दिल दुखता है, हर बाप का दिल दुखता है। मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, मुझे भी कोई कुछ कहे, आपको भी कोई कुछ कहे, तो सबका दिल दुखता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब प्रकार से सबको एक दूसरे की राजी मर्जी से रहना चाहिए घर परिवार में। तो पत्नी और पति की कोई बात है ना, तो बच्चों को उसमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ यही मेरा कहने का मतलब गुरु जी था। पति और पत्नी की बातों में पति पत्नी आज गलत है, हो सकता है कल सुधर जाए, कल के रिश्ते सही हो जाए, लड़ाई झगड़ा सबके घर होती है, पर बच्चों को उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का बोलना बहुत गलत चला जाएगा। इसलिए माँ बाप की लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा कोई ना बोले, चाहे वो उनकी बेटी या उनका बेटा ही क्यों ना। अभी 15 दिन पहले मेरी नातन मेरे पास में बड़ी बेटी थी, दवाई मेरा कोरोना में चले गया। बड़ी बेटी के इंदौर में कंपनी में जॉब करती है, तो नातन को हमारे पास में नहीं जाने दी। अब नातन चूँकि 11 साल की नातन है, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो उसकी नानी लगती है ना, तो नानी ने अपने बच्चे के साथ में कैसा रहना चाहिए, उसके साथ में ऐसा ऐसा काली डोंगी बोलती है। क्या बोलती है थोड़ी सावली है, काली डोंगी बोलती है। ये बोलना उचित है वो नातन को? काली लोमड़ी? हाँ, अरे नानी है, बच्चों से मजाक करती है। अगर वो छोटी बच्ची जब अपनी मम्मी को बताती है कि वो रोती है उनकी, तो मम्मी भी परेशान है, तो मैंने छोटी छोटी बातों में भी कई बार वो उलझ जाती है। आप एक काम करना, मैं सेवा देना चाहता हूँ। सेवा आप करिए सेवा, लेकिन पत्नी को बुलाइए ना, हम बात करेंगे, समझाएंगे आपकी पत्नी। मैं आपको ऊपर देता हूँ, अगर आपके समझाने से मैं उसको बोला गुरु जी, मैं कई बार बोला कि आप वहाँ से वृंदावन चलो, दोनों करके दर्शनोत्तरी में हम दोनों जन खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा 2 बातें अगर समझाएंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो अपना परिवार फिर से मतलब स्वर्ग जैसा बन जाएगा। वो नहीं आना चाहिए, मेरे साथ तो नहीं आना चाहिए। चिंता ना करिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपको गलत फहमी हो गई है, और इसमें छोटी छोटी बात ना गुस्सा मत हुआ करिए। पत्नी ने आप
4 साल से। तो आपने लगा दी ना थप्पड़ मार के। पत्नी को इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए, घर घर की बातें हैं। आप पत्नी आपको ये बोली होगी कि आप कमरे में मार दिए, घर के अंदर मार दिए, आपके कमरे के अंदर मार दिए। मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ ये बातें, मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ। तो आपने सॉरी नहीं बोला पत्नी को? बोल दिया, कान पकड़ लिया, सॉरी बोल दिया, और क्या क्या बताओ कि ये भी नहीं बोल दिया। तू मेरे को फिर पत्नी ने आपको माफ नहीं किया? नहीं किया। मैंने बोला जो पनिशमेंट मेरे को देना है तू दे दे, मैं तेरा पनिशमेंट मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, तो पत्नी ने कोई पनिशमेंट ना दे के फिर आपकी धुलाई शुरू कर दी। बुलाई शुरू। और मेरे को उसने यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा, उतने ही लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ कर दूँगी। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे, 4 चाटा मार दे। तो पत्नी ने मारा आपको? मारा, 4 चाटा मारा लोगों के सामने। 2 के बदले 4? 4 चाटा मारा उसको। मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। ठीक है, मैं बोला भगवान ऐसी पत्नी की फिर आप बताइए गुरु जी, फिर आप बताइए मैं कैसे सहन कर रहा हूँ, करूँगा। मैं सब छोड़ के आया, सब छोड़ के आया। मैं बोला भगवान की शरण में जाकर मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। आपने क्षमा मांग ली तो पत्नी को क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन पत्नी ने भी आपको थप्पड़ मारे। चलो थप्पड़ मार के तो क्षमा कर दे कम से कम महारानी। उसके बाद में भी नहीं। लो अब और क्या चाहती है? पता नहीं वो क्या चाहती है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा 4 हूँ। थप्पड़ मार ली, अब क्या चाहती है? अब तो हिसाब बराबर हो गया। और बार बार वो अपने भाई को और अपने माँ को फोन करते रहते, बार बार क्या करना इसका, क्या नहीं करना। भाई लोग दिमाग लेते रहते। चलो आप भगवान की शरण में हैं, खूब भजन करो भगवान का, और अब पत्नी और बच्चों से परिवार से बहुत कम करो। नहीं, मैं तो जाना ही, मैं उनसे सब छूट गया, वो माया छूट गई। ये संसार झूठा है, सब झूठा है, सब झूठी माया है। कुछ नहीं रखा, जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। झूठी माया है गुरु जी ये सब। सोचिए इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। ज्ञान मैंने इतना दिया, मैं उनकी ज्ञान की अच्छे अच्छे डॉक्टर उसको नहीं समझाते थे, इतना मैं बैठ के समझाता था उसको, लेकिन क्या बोलती थी, तू इतना बड़ा डॉक्टर हो गया। ऐसा है, रावण भी जब लात खाया, रावण ने जब लात मारा विभीषण को, जी, तो लात खा के विभीषण राम की शरण में आया। वो गांधारी है, महाभारत की गांधारी है। वो लड़कियां उसके सामने मेरे को उल्टा सीधा बोलती थी, उसके आंखों में काली पट्टी। मैं उसके मुँह से बोला तू गांधारी है। तो आपकी पत्नी गांधारी है? 100%। फिर आप? मैं तो राम हूँ गुरु जी, मैं तो राम हूँ। नहीं, मेरे जैसा पति उसको शायद ही मिले। तो इतना मैं प्राइवेट नौकरी करके 10,000 रुपए की नौकरी पाकर, चलिए मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझता हूँ, और मेरी सलाह आपको ये है कि पत्नी और बच्चों को माफ करके वो आपको माफ करें, आप उन्हें माफ करें, प्रेम से रहें। एक तो ये रास्ता है कि आप दोनों पति और बच्चों के साथ आप प्रेम से रहें। दूसरा, आपके पास ये रास्ता है कि यथार्थ में जो आप कह रहे हैं वही सत्य है कि एक भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दो भगवान श्री हरि के चरणों में, श्रीमन्नारायण के चरणों में, और भगवान के बन करके रहो। जी, मैं भगवान के ही शरण में रहूंगा और भगवान का बनकर ही रहूंगा, और बस उनके ही चरणों में मैं मरना चाहता हूँ। सही है, सही है। राधे राधे गुरु।